हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ क्लोज टेस्ट के अगले एपिसोड के साथ। उम्मीद है कि अब तक जो 7 एपिसोड आपके सामने रखे गए हैं, आप सब ने सारे एपिसोड देख लिए हैं और आपको बहुत कुछ इंप्रूवमेंट मिला है। साथ में ये कॉन्फिडेंस आपने खुद में जनरेट कर लिया है कि हाँ, अब मैं भी क्लोज टेस्ट के सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसके 8वें एपिसोड के साथ। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में 50 का आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा कि उसे टच करना है। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई सवाल रह जाए, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में लिखने से झिझकना नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सिस्टम आपको पता है, क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, हम जाएंगे फ्रेम से बाहर, आप वीडियो को पॉज करके इसको यथासंभव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम उपस्थित होकर के एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। चलिए बनाइए। उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, वो भी बिना कंफ्यूजन के, और होप तो ये करते हैं कि अच्छे अंक लाएंगे। चलिए देखते हैं। अब कंफ्यूजन किस बात के लिए मैंने कहा कि देखिए, मैंने यहां पर क्या किया है कि मैंने यहां पर लिख दिया है 81, 82। ये एक्चुअली जो है, चूंकि ये 8वां एपिसोड था तो उसमें 81, 82 प्रीवियस ईयर में था, वो रह गया यहां पर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सबको 0 कर दीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 to 10 की काउंटिंग आ जाएगी। और उम्मीद है इतना तो अब आप कर ही लेते हैं, इतने समझदार हो गए। खैर, अब देखिए, मैंने आपको इसको जो सॉल्व करने के लिए तरीका बताया है, और उम्मीद तो यह है कि इससे पहले आपने सारे एपिसोड किए हैं तो तरीका भली भांति पता है। हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ करके ये पता करेंगे कि एक फिल इन द ब्लैंक्स या एक फुल स्टॉप के अंदर कितने कितने फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कितने सिंगल, कितने डबल, कितने मल्टीपल फिलर्स है। कह रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश एंड द क्रिश्चियन मिशनरी वर primarily designed to propagate and promote the English language and the Western dash। यहां पर देखिए, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें एक ही है। अगला देखते हैं। फिर कह रहा है their aim was also produce such dash who could man। अब यहां पर तब तक, जब तक मैं डिटेल में आता हूं, आप उस दौरान कोशिश करिए कि यहां पर ये कैसे लिखा है और इसका क्या मतलब है, आपको क्या समझ में आया पैराग्राफ के दौरान। Who could man the lower levels of dash British administrative hierarchy and remain ever loyal dash the British rulers। अब यहां पर 4 तक है, तो इसमें क्या क्या आ गया सेकेंड नंबर में, 2, 3 और 4 एक साथ आएगा। तीसरा देखते हैं। कह रहा था ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी डैश विद एमिनेंट सक्सेस इन द मैटर ऑफ डैश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी, इसमें 5वां और 6ठा आ रहा है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है आगे। इसमें कहता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल डैश मिडिल क्लास हु वेंट टू दीज एजुकेशनल डैश डिड एक्वायर सम नॉलेज एंड स्किल व्हिच डैश सफिशिएंट एनफ टू वर्क एज बाबूज इन दिस डैश ऑफिसेस, है ना। तो यहां पर अब जो है चौथा में 7वां, 8वां, 9वां और 10वां एक साथ है। एक में 4, एक में 3, एक में 2, एक में 1। मेरे साथ क्या हो गया, एक सिंगल फिलर, एक डबल फिलर, एक ट्रिपल, एक मल्टीपल, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके है। अब हम इसको यहां पर फिल करना शुरू करेंगे। कह रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश एंड क्रिश्चियन मिशनरी वर प्राइमरीली डिजाइन्ड टू प्रोपगेट। अब देखिए, प्रोपगेट का मतलब क्या होता है ना, प्रसारित करने से होता है। आप अगर इसको देखेंगे, फैलाने से होता है। प्रजनन करना भी सेंस होता है, लेकिन यहां पर फैलाने का सेंस लेंगे। प्रोपगेट एंड प्रमोट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वेस्टर्न। और वेस्टर्न के साथ रेंज, ट्रेड, प्राइड कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा समझ में आता है कि वेस्टर्न कल्चर होगा यहां पर। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो गया कि वेस्टर्न कल्चर। देयर एम वाज आल्सो टू प्रोड्यूस सच। अब देखिए, चूंकि भारत में खोला गया है
तो सच इंडियंस होगा, या क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड राजपूत, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंडियंस। क्या है, सच इंडियंस हु कुड मैन। अब देखिए यहां जो मैन है ना, इसका मतलब है परिचालन करना या व्यक्ति उपलब्ध कराना, है ना, कि उसको संचालन करने के लिए व्यक्ति उपलब्ध कराना, परिचालन करना। यहां मैन का मतलब नाउन की तरह और आदमी से नहीं लिया गया है। वैसे भी आप सोचिए तो आपने ये पढ़ा है कि मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं, एक्शन वर्ड लगाते हैं। तो मैन को यहां पर एक्शन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक नॉर्मल सा वर्ड है ना, फिश। फिश मतलब होता है मछली, और फिश का मतलब होता है मछली मारना, दोनों होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द, जैसे मैंने आपको हिंदू में पढ़ाया, मिल्क का मतलब दूध भी होता है, और मिल्क का एक मतलब मैंने बताया था। मैं चाहता हूं कमेंट में आप उसको लिखिए, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में मैंने काफी फोकस करके उस शब्द को बताया था। तो ये चीज अब आपको सचेत रहना चाहिए कि हु कुड मैन द लोअर लेवल्स ऑफ डैश ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की एंड रिमेन एवर लॉयल। अब यहां पर क्या है, लेवल ऑफ क्या हो जाएगा, यहां पर यहां नाव का कोई मतलब नहीं है तीसरा में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसमें कह रहा है अ का द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव होगा ना, डेफिनेट है। तो यहां पर एक ही आर्टिकल है, ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए नंबर की द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की एंड रिमेन एवर लॉयल डैश। तो लॉयल के साथ टू लगता है, आपको पता है लॉयल टू होता है, फॉर नहीं होगा, विद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लॉयल के साथ टू का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉयल टू द ब्रिटिश रूलर्स। मेरा यहां पर पहला हो गया और दूसरा हो गया, यानी 1 से 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। हुआ क्या, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश एंड क्रिश्चियन मिशनरीज वर primarily designed and to propagate and promote the English language and the Western culture। ये यहां खत्म हो गया। फिर कह रहा है their aim was also to produce such Indians who could man the lower level of the British administrative hierarchy and remain ever loyal to the British rulers। तो यहां पर आ गया यहां तक। अब कह रहा है the British educational policy dash with eminent success in the matter of dash। ठीक है, कह रहा है कि द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी, अब यहां पर क्या है, मेट विद, यहां पर मेट प्लान के साथ विद नहीं लगेगा, स्टार्टेड हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया मेट का प्रयोग करना यहां बेहतर है संदर्भ के हिसाब से। द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी मेट विद इमिनेंट सक्सेस, है ना, इन द मैटर ऑफ, क्या हो जाएगा, इन द मैटर ऑफ चेंजिंग, अचीविंग, परफॉर्मिंग एंड कंडक्टिंग, इन द मैटर ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देखिए यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात होगी कि उसका क्या था कि एजुकेशनल पॉलिसी, है ना, मेट विद इमिनेंट सक्सेस, मतलब उसको सफलता मिली किस मैटर पर, इन द मैटर ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो उसका उद्देश्य था उसको अचीव करने में। तो मेरा इसीलिए कहते हैं कि आप देखिए 5 और 6 को अगर मिला के नहीं बनाएंगे तो अलग अलग में कुछ और भी शब्द वहां पर आपको सुटेबल लग सकता है। एंड दिस इज द रीजन कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ऑफलाइन बना रहे हो तो तिरछी लकीर लगाओ, ऑनलाइन बना रहे हो तो 1 2 3 4 लिख करके उसमें जितने फिलर्स एक फुल स्टॉप के अंदर आते हैं आप उसको लिखिए। देखिए 5वां और 6ठा मिला के नहीं बनाते। द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी मेड विद इमिनेंट सक्सेस इन द मैटर ऑफ, क्या हो जाएगा, अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी और इसका हो जाएगा मेट बी। ठीक है, चलिए यहां तक मेरा ये भी क्लियर हो गया, तीसरा नंबर भी। अब आगे में 4 है, 7 8 9 10 एक साथ है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डैश मिडिल क्लास। ठीक है, अब यहां पर है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ, इन विद नहीं, फ्रॉम, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास, है ना, यहां पर ऑफ का कोई मतलब नहीं है, इन का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं आएगा। From middle classes who went to these educational institutions। यहां पर प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं है, कंसर्न का कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। हमने शुरू में ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की चर्चा की है, तो इसमें क्या होना चाहिए, these educational institutions did acquire some knowledge and skill which, अब देखिए यहां पर आपसे गड़बड़ी हो सकती है, नॉलेज एंड स्किल है तो विच के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल होना चाहिए। ठीक, which were sufficient enough, यहां पर have नहीं होगा, which were sufficient enough
टू वर्क एज बाबूज इन दीज गवर्नमेंट ऑफिसेस, है ना, इन दीज गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी गवर्नमेंट ऑफिसेस, और इधर क्या हो जाएगा, सी वर सफिशिएंट, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास हु वेंट टू दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिड एक्वायर सम नॉलेज एंड स्किल व्हिच वर सफिशिएंट एनफ टू वर्क एज बाबूज इन दीज गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो यहां पर जो आंसर हो गया, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। पहले का आंसर है कल्चर, दूसरे का आंसर कल्चर यानी सी, दूसरे का आंसर है इंडियंस यानी कि ए, तीसरे का आंसर है द आर्टिकल ए ऑप्शन नंबर, चौथे का आंसर है डी यानी कि टू, पांचवें का आंसर है बी यानी कि मेट, छठे का आंसर है छठा, ये आठवां नहीं छठा, छठे का आंसर है सी अचीविंग, सातवें का आंसर है फ्रॉम डी, है ना, और आठवें का आंसर है बी इंस्टीट्यूशंस, नौवें का आंसर है सी वर, और 10वें का आंसर है गवर्नमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपने, और यहां पर देखिए शब्द रह गया, हायरार्की का मतलब होता है वर्गीकरण, नीचे है ना, जो एक पदानुक्रम होता है, पद का जो क्रम होता है उसको हायरार्की कहते हैं, रैंकिंग, ग्रेडिंग, और एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित होता है। तो ये शब्द आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे इन सब की चर्चा मैंने एडिटोरियल वोकैबुलरी में की है, पिछले दिन भी मैंने एपिसोड अपलोड किया है, चूंकि अभी तो छुट्टियों में घर पे हूं तो नहीं करा पा रहा हूं, जैसे ही लौटूंगा तो फिर वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने इस सेशन में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, बना करके बहुत मजा आया होगा। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, और अगर कोई परेशानी हुई है तो वो भी मुझे बताइए, कोशिश करूंगा कि मैं उसका निदान आप तक आसान शब्दों में पहुंचाऊं ताकि आप अच्छा कर पाए। हाँ, एक और चीज है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, कोशिश करेंगे तो जहां कुछ नहीं हो रहा था 1 2 3 4 भी तो हो रहा है, और इतना भी कम नहीं हो रहा होगा, अच्छा ही हो रहा होगा। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। साथ में लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हैं आप हमेशा, तो वो नहीं कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का, इसी तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।